नमस्कार, मैं संकेत आवटे। आज बहुत सारा मार्केट में हंगामा हो चुका है। बोथ साइड मार्केट जा रहा था, सारी चीज़ें हुई। आप बाद में हम देखेंगे उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। बट अगर आप मार्केट को ब्रॉडर लेवल में देखोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की जगह आप अगर इसे डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एक बार नज़र घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू इंटैक्ट है। बट आज एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे देखने मिली। इसका मतलब क्या है? मार्केट में भी अप ट्रेंड में जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, ये कंटिन्यूसली नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर इसे आप ज्वाइन भी करते हो तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन सकती है। वो ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी? सिंपल, इस लेवल को हम ज्वाइन करके और एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। बट ऑलरेडी मल्टीपल सपोर्ट्स इसने ले रखे हैं, एक दो और ये तीसरा सपोर्ट। सो दैट आगे ऊपर आप देखते हो 1 2 3 4 5 और छठवा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश ये कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी इसने सपोर्ट ले रखा है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन फेज में जा चुका था। कंटिन्यूसली एक ही रेंज में वो परफॉर्म कर रहा था। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे सोचो तो यहाँ से एक अप मूव एक्सपेक्टेड है इन द डेली टाइम फ्रेम। अगर इसे आप कन्वर्ट करते हो 15 मिनट या 20 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करेंगे इसका। अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, आज का जो परफॉर्मेंस था ना, वो धांसू परफॉर्मेंस था। ज़बरदस्त यहाँ पे मूव मिली थी, एक ब्रेकआउट भी हमें यहाँ पे देखने मिले था। ऑलरेडी मैंने जो आज आपको टेलीग्राम पे कॉल्स दिए थे, A to Z कॉल्स हिट हुए हैं। हर एक कॉल पे हमने प्रॉफिट बुकिंग आज कर लिया है। आई एम हैप्पी फॉर इट। बट कल क्या हो सकता है? सिंपल है, यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सपोर्ट अब बनने जा रहा है। कल का मार्केट कहाँ जाने वाला है ये पूरी तरीके से उसके ओपनिंग के प्राइस पे निर्भर रहेगा। सिंपल चीज़ है, क्योंकि ये जो लेवल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उसके बाद का अगर आप सपोर्ट देखते हो, बहुत तगड़ा सपोर्ट, तो इस रेंज में और एक सेकंड सपोर्ट जोन है। ये तो फर्स्ट सपोर्ट जोन है और ये सेकंड सपोर्ट जोन है। समझो, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है इसके नीचे, तो मेजॉरिटी चांसेस ये है कि ये इसे रेजिस्टेंस फेस करके फिर रिट्रेस करने आएगा इस लेवल पर। ये लेवल कौन सी है? फिर एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, 17,000। 17,020 के बीच में ये आ सकता है, फिर सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है। बट यदि ये गैप अप ओपन होता है तो समझ लेना कि ये यहां से यहां तक सपोर्ट लेने आएगा और यहां से फिर घूम जाएगा। बाय द वे, मेरा व्यू तो अप साइड ही है। बट एज यूजुअल, रात में कोई भी न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी हो रहा है मार्केट में, कहीं भी मार्केट घूम रहा है, ऐसे केस में क्या करेंगे? तो सिंपल चीज़ है कि दोनों साइड में हम प्रिपेयर रहेंगे। मार्केट कहीं भी जाए, कॉल बाय करना पड़े या पुट बाय करना पड़े, दोनों साइड से मुझे प्रॉफिट ही कमाना है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है या यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन होता है, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताना चाहूं तो 17,110 के ऊपर यदि मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा उसे वेट करना, क्योंकि ये लेवल जो है ये भी एज अ रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे एक्ट करेगी और तुरंत आपको ऐसी कुछ मूव देखने मिलेंगी। ऐसे आई डोंट थिंक सो यहाँ पे हमें मिनिमम 15 मिनट या 10 मिनट तक वेट करना होगा, मार्केट का अंदाजा लेना होगा। आफ्टर मार्केट ओपनिंग तुरंत ट्रेड लेने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी है, अगर आपको पता होंगी। यहाँ पे देखो, ओपन लो सेम है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे इजीली, यहाँ पे 20% प्रॉफिट बुक हो जाता। यदि ये चीज़ें आपको पता नहीं है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस आपने किया नहीं होगा, हमारा एफएनओ का कोर्स नहीं किया होगा, तो एक बार आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। उसके साथ साथ यदि आपको बेसिक नॉलेज है, आप कर रहे हो काम, तो भी बढ़िया है। यहाँ से एक चीज़ याद रखना, ये लेवल बहुत क्रूशल लेवल है। यदि यहाँ पे मार्केट आता है तो आपको ठंडे दिमाग से काम करना होगा। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होती, एग्जैक्ट लेवल है 17,140 की लेवल ब्रेकआउट नहीं होती, तब तक मैं बाय साइड का सेटअप नहीं ढूंढूंगा। जब मार्केट ओपन होगा तो ये नाटक करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट करने की कोशिश करेगा। डायरेक्टली बहुत ज्यादा एग्रेसिवली गिरना आई डोंट थिंक सो, इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। बट यहाँ से ऊपर जाना तो मुझे ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है। आपका व्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यदि आप 5 मिनट में कन्वर्ट भी करते हो इसी चार्ट को, तो आपको ब्रॉडर लेवल पे पता चलेगा कि
कितना तगड़ा सपोर्ट अब यहाँ पे बन चुका है। एक्चुअली एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। और ये जो मूवमेंट आपने देखा है ना, ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। यदि आप यहाँ का एग्जाम्पल लेते हो तो यहाँ मार्केट क्लोज हो गया, 20 मार्च को मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका था, बट 21 को सेम चीज इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। सेम चीज यहाँ पे में भी हो सकता है। यदि मार्केट यही फ्लैट थोड़ा गैप अप ओपन होगा तो भी वो थोड़ा नीचे आने की कोशिश करके फिर ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, बिल्कुल पुट साइड के एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेने। यदि आपको पुट साइड का कोई सेटअप दिखता है तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। जनरली आप अगर 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो तो पुट साइड में जब ट्रेड करोगे तब 50 क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं करना। यदि 1-2 घंटे के बाद आपको स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है तभी आप रिस्क थोड़ी बढ़ा सकते हो, अदरवाइज बड़ी रिस्क पुट साइड बिल्कुल नहीं लेनी। और मार्केट शुरू होते ही 10 मिनट उसको ठंडा होने के लिए आपको देना पड़ेगा। सेम ट्रेंड लाइन आप बैंक निफ्टी में भी ड्रॉ कर सकते हो। यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। यदि मार्केट को अप साइड जाना है तो ये यहां तक जा सकता है और यहां तक पहुंचने के बाद उसकी मूवमेंट तय होगी, ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। इस लाइन के साथ साथ आप नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो इसी तरीके से। यहाँ पे भी सेम चीज हुए जैसे हमने निफ्टी में देखा था, बट यहाँ पे और एक चीज आप नोटिस कर पाओगे, एक डब्ल्यू शेप पैटर्न बनने की तैयारी चल रही है। मे बी ये एग्रेसिव मूवमेंट अपसाइड दे सकता है बिकॉज इस नेक की ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में आपको पता है कि मे बी ऐसी भी कैंडल बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है और फिर ब्रेकआउट हो सकता है। तुरंत कल ही ब्रेकआउट हो ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट इस केस में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है बहुत तगड़ी बन चुकी है। यहाँ पे देख लेना आप, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक बड़ी रेड कैंडल, ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं है बट इसके ऊपर तो है मार्केट। ये यदि ग्रीन है फिर भी ये इसके ऊपर ही है। सेम यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर भी ये लेवल ब्रेक करके ये ऊपर जा चुका था। नो डाउट थोड़ा फिर नीचे आया, रेड कैंडल बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहली जो ग्रीन कैंडल थी इसने बहुत तगड़े लेवल पर गैप अप ओपनिंग हमें दिया था और कंटिन्यू अपसाइड रैली भी दी थी। सेम चीज यहां पे भी आप नोटिस कर सकते हो, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट कंटिन्यू रहता है। यहां से ऐसे रेड कैंडल बनना आई डोंट थिंक सो। यहां से फिर से एक पॉजिटिव मोमेंट ही एक्सपेक्टेड है, बट ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छे होने चाहिए, कोई नेगेटिव न्यूज मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, तभी हम भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ से एक बढ़िया मूव हमें देखने मिलेगी। उसके साथ साथ और एक छोटी ट्रेंड लाइन बन रही है, यदि आप इसे प्रॉपरली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एक बढ़िया ट्रेड कल भी मिल जाएगा। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहीं पे कहीं ओपन होता है, सो एग्जैक्ट लेवल मैं बताता हूं, जब तक 40,200 की लेवल ब्रेक नहीं होती तब तक मैं कॉल बाय नहीं करूंगा, और जब तक 39,600 की लेवल ब्रेक नहीं होती तब तक मैं पुट बाय नहीं करूंगा। इस रेंज के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, सो यहां पे हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना जब तक यहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता। सो कल क्या पॉसिबल हो सकता है, सिंपल है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर यहां से थोड़ा रिवर्स आने की कोशिश करेगा, यहां पे रिट्रेस होने की कोशिश करेगा। एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 39,800 पे सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश कर सकता है और यहां से एक अप ट्रेंड फिर कंटिन्यू हो सकता है। यदि ये यहां पे सपोर्ट लेता है और ये लेवल्स ब्रेक कर देता है, इसके हाइस ब्रेक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हम यहां पे कॉल बाय कर सकते हैं। बाय द वे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज के लिए है, यहाँ कोई भी आपको बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। सो यहाँ पे भी सेम चीज, यदि मुझे पुट साइड के ट्रेड दिखाई भी दे रहे हैं या कोई निगेटिव पैटर्न भी दिखाई दे रहा है तो भी हमें सेफली प्ले करना है। 50% से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड नहीं करनी। छोटे ट्रेड आप बिल्कुल पुट साइड भी ले सकते हो, यदि आप स्कैल्पर हो तो कोई डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट पुट साइड के ट्रेड लेते वक्त बी केयरफुल, बहुत बड़े ट्रेड आंख बंद करके बिल्कुल मत लेना। और यदि आपको सेफली ट्रेड करना है, बड़ी रिस्क नहीं लेनी है, तो मैं एक रिकमेंड करूंगा आपको कि बैंक निफ्टी के बदले आप निफ्टी में ट्रेड करो, और एक्सपायरी में मैक्सिमम अब थोड़ा बैंक निफ्टी से दूर रहेंगे। अगर आप नए ट्रेडर हो तो
तो वही आपके लिए बेटर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो भी एसएल होगा वो मैक्सिमम 20% होना चाहिए। जनरली मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो 10 से 20 के बीच में होता है, उससे ज्यादा डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो आपका कैपिटल जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सिंपल है, यहाँ पे फिर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर फिर ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। यदि यहाँ से ओपन होके नाटक करके अगर यहाँ टच करके वापस आ जाता है और 39,600 की लेवल ब्रेकडाउन कर देता है, तो यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते हैं। तभी आपको डाउन साइड वाली एक तगड़ी मूव देखने मिल सकती है अप टू इजीली मैं बोल रहा हूं 39,300। सो 300 पॉइंट की रैली यहां पे मिल सकती है आगे जाके, बट ये लेवल ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आई थिंक ये ब्रेक होना थोड़ा कम पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो मार्केट में कुछ भी नहीं होता, मार्केट सीधा यहाँ पे भी अप डाउन ओपन हो सकता है, एक न्यूज इसको चाहिए। बट मेरा मानना है अगर मार्केट में कोई बढ़िया न्यूज नहीं आई, मार्केट इसी तरीके से चलता रहा, तो डेफिनेटली एक अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। बाय द वे कॉल साइड के ट्रेड ढूंढते रहना, आंख बंद करके कोई भी ट्रेड बिल्कुल मत लेना। जो भी ट्रेड लोगे प्रॉपर लॉजिक के साथ लोगे और स्टॉप लॉस के साथ लोगे। यदि आपको प्रॉफिट भी राइड करना है, मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगर आप बाय करते हो तो भी यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना। अगर बेसिक सीखना है मार्केट कैसे चलता है ये आपको सीखना है, तो डेफिनेटली एक डिमेट अकाउंट ओपन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से यदि आप एक डिमेट अकाउंट ओपन करते हो तो मेरा एक फ्री कोर्स आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ एडवांस लेवल पर अगर आप जाना चाहते हो तो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का, जहां पे मैं ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग सिखाता हूं, तो ऑप्शन का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप में आपको सिखा सकता हूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।